नाथ को सुन रहे थे, वो 150 सीटों का दावा कर रहे हैं। इतनी सीटें तो राजस्थान के इतिहास में शायद नहीं आई हैं इससे पहले, क्योंकि एकदम मार्जिन से बहुमत दिया जाता है राजस्थान में। मैं चलती हूं, अब मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, हम देखते हैं अंकिता के पास कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अंकिता, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? अंकिता, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जसप्रीत, सबसे बड़ी बात तो ये चौंका देने वाला है कि यहाँ पर मैं लगातार देख रही हूँ कि यहाँ पर लगातार महिलाएं जो हैं वो आती जा रही हैं। महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही है। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ मौजूद है जिनकी 2 महीने की बच्ची है, जिसको रोता हुआ छोड़कर यहाँ पर पहुंची है और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना बेनीवाल है। सपना जी, आपने 2 महीने की बच्ची अपने घर में छोड़ दी? हाँ, मैं उसको रोता हुआ छोड़ के आई हूँ। मैंने उसको फीडिंग भी नहीं करवाई। और खाना पीना बनाया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं बनाया है। यकीन मानिए घर पे छोड़ के आई हैं आप? हाँ। अपना छोटा सा बच्चा लेके आई है साथ में? हाँ, ये बड़ी है, छोटी बच्ची छोड़ के आई हूँ मैं। तो फिर आप जाइए जल्दी से वोट कास्ट कीजिए। आपकी बच्ची रो रही होगी घर पे। अगर इस तरीके के मतदाता यकीन मानिए जसप्रीत हो तो लोकतंत्र में ये हमारा जो डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है वो बेहतर से और ज्यादा और सुदृढ़ हो जाएगी। हमारे साथ एक और मतदाता यहाँ पर मौजूद। सर, आप सुबह सुबह यहाँ पहुंचे हैं? जी, हमें आज मतदान देकर के बड़ी खुशी हो रही है और आज इस प्रकार से शांतिपूर्वक हमारे देश में मतदान हो, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो। मुद्दे कौन कौन से रहेंगे? जी, हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे समाज में अच्छे एक्टिविटी काम हो, शांति हो और हमारे जिले में विकास हो। क्या करप्शन का मुद्दा आपके ध्यान में है? जी बिल्कुल है, किसी प्रकार की घटना न हो, शांति बनाए रखें और हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे योग्य उम्मीदवार को उम्मीदवार घोषित किया। आपके दिमाग में कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा राष्ट्रहित। राष्ट्रहित के अलावा? राष्ट्रहित के भ्रष्टाचार है, हाँ। गुंडागिर्दी है। ठीक है अंकिता, बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों के जहन में। यतेंद्र के पास चलते हैं। यतेंद्र, आपने बाबा बालकनाथ से खास बातचीत की, वो पूजा अर्चना कर रहे थे और एक स्ट्रेटेजी के तहत वो चुनावी मैदान में है, सांसद है, इस बार उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। और क्या तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि बाबा बालकनाथ को अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और एक बड़ी रणनीति के तहत उतारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा बालकनाथ वोट देने यहाँ पर इस पोलिंग बूथ में पहुंचे हैं और अंदर वो वोट देने चले गए, क्योंकि रणनीति में आपको बता दूं साफ तौर पर अलवर से वो सांसद है लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। और साफ है कि जो पॉलिटिक्स है, जो हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात कर रहे हैं उसमें बाबा बालकनाथ बिल्कुल फिट दिखाई देते हैं उस चेहरे के नाते, क्योंकि अगर बीजेपी को राजस्थान में वापसी करनी है यानी कि कांग्रेस से सत्ता छीननी है तो ऐसे में ये चेहरा बड़ा कारगर साबित होगा। नाथ संप्रदाय के बड़े संतों में गिनती की जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी इसी संप्रदाय से हैं और उसी तरह का हाव भाव, उसी तरह के तेवर, आक्रामक तेवर के लिए बाबा बालकनाथ जाने जाते हैं, क्योंकि पिछली बार अलवर में केवल 2 विधानसभा सीटों पर बिल्कुल यतेंद्र, तो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी या फिर कांग्रेस की गारंटी, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। और राज्यवर्धन सिंह राठौर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बेहद खास तस्वीर हो जाती है क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के सांसद हैं, इस बार झोटवाड़ा से चुनावी मैदान में हैं और वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार तो ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। ये दावा राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अब से कुछ देर पहले किया था, लेकिन अब वो वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि वो सांसद है, उसका एक्सपीरियंस उनको केंद्र से मिला, लेकिन अब जब वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं तो अलग तस्वीर होगी और वो जीतेंगे, वो आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि जो पीएम मोदी का चेहरा है, प्रमुख चेहरा है और जो वादे उन्होंने किए हैं, जो उनका संकल्प पत्र है, उसको लेकर के जनता उन पर विश्वास जताएगी और जो परंपरा रही है, हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, सत्ता परिवर्तन होता है, वही परंपरा रहेगी। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, ये वोट कास्ट करने पहुंची हैं। झालरापाटन से वो उम्मीदवार है और सुबह हमने देखा था कि जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी तो वो आश्वस्त नजर आ रही थी कि रिवाज तो बदलना ही है और जो सत्ता परिवर्तन है, जो रिवाज रहा है वो रहेगा और वो अब वोट कास्ट करने पहुंची है। भवानी हमारे साथ लाइव मौजूद है। भवानी, पहुंच चुकी है वसुंधरा राजे? देखिए, वसुंधरा राजे आ चुकी है और अभी कुछ ही देर के अंदर जब वो वोट कास्ट करेगी उसके बाद में आगे की तस्वीरें आपको बताएंगे। और आप देखिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे जैसे ही आती, इस गेट पर आती है, तब हम आगे की तस्वीर बताएंगे आपको यहाँ पर। और लगभग यहाँ पर अभी उनके जो पौत्र हैं यहाँ पर, उनके साथ यहाँ पर वसुंधरा राजे, उनके पौत्र हैं विनायक, दुष्यंत सिंह के बेटे हैं, सांसद दुष्यंत सिंह के बेटे हैं विनायक, उनके साथ में वोट कर रही है। विनायक पहली बार वोट डालेंगे, उनके साथ पहुँचे हैं।
यहाँ पर, और वसुंधरा राजे वोट डालेगी। और वसुंधरा राजे के लिए काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इस बार वो वोट डालेगी। आप देखिए कि वसुंधरा राजे के पिछली बार उनके सामने मानवेंद्र सिंह थे, बड़ी चुनौती थी। इस बार भी रामलाल चौहान है जो स्थानीय नेता है यहाँ के, यहाँ पर चुनौती। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि एक वसुंधरा राजे चुनाव यहाँ पर रहता क्या, वसुंधरा राजे के नतीजे क्या रहते हैं। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्योंकि पिछली बार 34,000 मतों का अंतर रहा था वसुंधरा राजे का, लेकिन उससे पहले वो ज़्यादा मतों से जीतती आई। तो इस बार क्या रहेगा, क्या वसुंधरा राजे वापस 5वीं बार जीतती है, या फिर वो मतों का अंतर कितना रहता है। ये तमाम कई सारे सवाल है, और वसुंधरा राजे के लिए सवाल इसलिए भी है कि उनकी जीत अपने आप में मायने रखती है। कि सबसे पहले कि अगर चुनाव बिल्कुल भवानी, इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया। जो आप बात कर रहे थे, रामलाल चौहान चुनावी मैदान में है, कितनी बड़ी चुनौती है वसुंधरा राजे के लिए? देखिए, वसुंधरा राजे के सामने हर बार कैंडिडेट बदलता है। सबसे पहले 2003 में जब वो चुनाव लड़ती थी तो सचिन पायलट की मां रमा पायलट मैदान के अंदर थी, फिर मीनाक्षी चंद्रावत थी जो यहीं के खानपुर की थी, फिर उसके बाद में इस बार जो रामलाल चौहान है, पिछली बार मानवेंद्र सिंह थे। हर बार पिछले 4 बार में उनका जो कैंडिडेट है, ये 5वीं बार है, वो भी लगातार उनके सामने कैंडिडेट बदला गया। और वसुंधरा राजे का वोटों का अंतर हर बार ज़्यादा रहा था। वोट डालने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी वोटर जा रहे हैं। अंतर आप देखिए कि पिछली बार ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे भवानी, जब वसुंधरा राजे वोट कास्ट करके बाहर आ जाएंगी। इस बीच हम तस्वीरें दिखाते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर की, जो कि लाइन में लगे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। बीजेपी के सांसद इस बार चुनावी मैदान में हैं और वो झोटवाड़ा जयपुर से चुनावी मैदान में हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और इस बीच लवीना के पास हम चलते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। आश्वस्त नहीं, विश्वस्त है, और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है। क्या लगता है, चुनाव प्रचार किया उसका फायदा मिलेगा भाजपा को? निश्चित रूप से चुनाव प्रचार इसी के लिए करते हैं कि फायदा मिले। सीएम गहलोत कह रहे हैं कि परंपरा बदल देंगे इस बार। चलिए, ये अब मतदाताओं के हाथ में है। हाँ। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि मतदाता मानस बना चुके हैं और वर्तमान की इस सरकार को बदलने के संकल्प के साथ में इस बार मतदान केंद्र में आए। प्रधानमंत्री ने जो प्रचार किया उसका सीधा असर दिख रहा है। रूप से प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, तो लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को होता ही है। बहुत शुक्रिया। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। बहुत भारी भीड़ भी यहाँ पर इस वक्त है, चूंकि देखिए लोग तो पहुंच ही रहे हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत ये वो चेहरा है, मैं जसप्रीत आपको बता दूं, जिनके बारे में इस बार माना जा रहा था कि उन्हें भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। कल जब मैंने खुद गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की थी, मैंने मुख्यमंत्री को लेकर भी उनसे सवाल किया था, क्योंकि इससे पहले क्योंकि अभी तक बीजेपी का जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वो भी साफ नहीं हो पाया है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बनेंगे क्या, तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो पार्टी है जो अनुशासन को फॉलो करती है, अगर हमें जिम्मेदारी दी जाएगी तो बिल्कुल निभाएंगे। लेकिन ये आप तादाद भी देख लीजिए, यहाँ पर लोग भी पहुंचे हुए हैं, मतदान कर रहे हैं। मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ कि क्या इनके जहन में इस वक्त दिमाग में है, क्या सोचकर आप मतदान करने के लिए आए। अभी तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है मतदान को शुरू हुए। बीजेपी को वोट देनी है, बीजेपी के लिए नहीं, पार्टी नहीं पूछ रही हूँ, मुद्दे क्या है दिमाग में? मुद्दे ऐसा कोई विशेष नहीं है। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है। नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है लवीना, तो हम देख रहे हैं मुद्दे कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, वो सोच के आए हैं किसको वोट देना है। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, वादों और दावों की तो झड़ी लगा दी गई है, लेकिन पर्दा तो 3 दिसंबर को इससे उठेगा। अभी की क्या तस्वीर है टोंक में? देखिए, बड़ी बात यह जसप्रीत, जब हम चुनाव कवर करते हैं तो वोट देने वाले नेताओं के बयान, मुद्दे, बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ उसमें नीरस चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त मैं तस्वीर देख रहा हूं, एक ही साथ वो हैरान भी कर दे रही है और तस्वीर और खुश भी कर दे रही है। देखिए, एक 14 साल का बच्चा है यहाँ पर, वॉलंटियर है, स्काउट एंड गाइड का वॉलंटियर है। बेटा, क्या नाम है आपका? रवि प्रजापत। क्या काम आपका है, क्या करने आप आए? हम सेवा करने। किसकी सेवा? नागरिकों की। नागरिकों की सेवा। आपको पता है वोट क्या होता है और दिया क्यों जाता है, उससे होता क्या है? वोट देने से हमारी मतलब सरकार मजबूत होती है और मतलब सही होती है। मतलब जैसे कि गलत हो या सही हो, हमें सही को, जैसे कि हम सही को देंगे ना तो हमारी सरकार भी सही होगी। अगर हम सही को वोट करेंगे तो हमारी सरकार सही होगी। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है और संविधान का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप? लोकतंत्र क्या होता है? नहीं जानते आप लोकतंत्र। लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ, लोगों को कैसे सहायता कर रहे हैं कि वो वोट दें? हम अब उनके बूथों पे पहुंचा रहे हैं उनको, और उन कोई बुजुर्ग आदमी को वोट कक्ष में लेके जा रहे हैं, ऐसे उनकी सेवा कर रहे हैं।
देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि अच्छी सरकार चुनेंगे तो अच्छे अच्छे फैसले होंगे और बुजुर्गों को वोटिंग के अधिकार तक उनको ले करके जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की, ये चीजें ठीक है। देखिए ये वोटर यहाँ पर हैं, काफी संख्या में वोटर हैं, उनसे हमने कई बार बात की। और अभी आप पहली बार के वोटर हैं? एक मिनट, आप पहली बार के वोटर हैं तो क्या वोट देने? ठीक है अरुण, मैं आपके पास लौटूंगी। सबसे खूबसूरत तस्वीर यकीनन वो थी। इस बीच तस्वीरों में आप गजेंद्र सिंह शेखावत को देखिए, केंद्रीय मंत्री है, लाइन में लगे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और ये एक मैसेज भी है उन तमाम मतदाताओं को जो कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचने वाले हैं, जो अभी भी घरों में हैं और किसी कारण से नहीं निकले हैं। खुद जब केंद्रीय मंत्री इस तरीके से लाइन में लगते हैं तो एक संदेश भी देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और ये गलत सही का फैसला जनता को करना होता है। एक एक वोट कीमती होता है, एक वोट 5 साल के लिए कैद हो जाता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि लगातार चुनाव प्रचार में रहे, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। मेरे सहयोगी भवानी भी मेरे साथ मौजूद है और भवानी के पास मैं जाती हूं, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और इस बार वो विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद हैं। ऐसे में जब उनसे खास बातचीत की गई थी, उन्होंने कहा कि वो आश्वस्त हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, अगर ऐसा होता है, यानी कि जो रिवाज है, जो परंपरा है, अगर यही रहती है तो सवाल लेकिन फिर भी खड़ा होता है कि क्या ताज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। भवानी, आपके पास मैं आती हूँ। वसुंधरा राजे क्या वोट कास्ट करके बाहर निकल चुकी हैं? देखिए वसुंधरा राजे पहुंचने वाली है वोट कास्ट करने के लिए, अभी पहुंची नहीं है, इंतजार किया जा रहा। हमारे साथ में रुखसार है, रुखसार की शादी है दोपहर को और वोट कास्ट करने पहुंची है। रुखसार, कब शादी है आपकी? दोपहर 2 बजे। दोपहर को शादी है और आप वोट कास्ट करने पहुंची है? हाँ, ये मेरा राइट था और मैं इसे यूज करना चाहती थी। और आप पहली बार मतदान कर रही है? जी। क्या मुद्दा था, क्या सोचकर आपने वोट किया? ये डेमोक्रेसी है, सबको अपना राइट यूज करने का है, तो मैं चाहती थी कि मैं अपना वोट कास्ट करूं पहले। और अब शादी की तैयारी है, अब यहाँ से सीधे कहाँ जाएगी? मैं पार्लर जाऊंगी और रेडी होकर अपनी निकाह के लिए जाऊंगी। निकाह के लिए आप देखिए कि ये सबसे बड़ी बात है कि दोपहर को शादी होनी है और अभी यहाँ पर पहुंची है वोट कास्ट करने के लिए और यहाँ से सीधे पार्लर जाएगी तैयार होकर, फिर उसके बाद में निकाह के लिए। ठीक है भवानी, अंकिता के पास में जाती हूँ। अंकिता, रुखसार तो झालावाड़ से बड़ा संदेश दे रही है, दोपहर में शादी है, उससे पहले अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, वहां की क्या तस्वीर है? देखिए जसप्रीत, हम सवाई माधोपुर के लगभग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर पोलिंग बूथ पे पहुंचे और वहां का हालचाल बताएं, लेकिन क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, निर्दलीय जो ठसक वाले उम्मीदवार हैं और साथ साथ जो बागी विधायक हैं, उन्हें भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। 80% सीटों पर जसप्रीत उनका प्रभाव है और आपको बताएं कि ये 80% सीटों पर जो मजबूती है इनकी, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर हमने बार बार आपको बताया है कि मुद्दों से ज्यादा जाति प्रभाव रखती है, जिसमें दलित 27% है, वहीं अगर जाट की बात करें तो 30% है, मीणा 12% है। और पूर्वी राजस्थान में जहां मैं मौजूद हूं, सवाई माधोपुर में, जो कि किरोड़ी लाल मीणा जहां से उम्मीदवार हैं, वहां पर काफी प्रभाव रखते हैं और ऐसे में गुज्जर और मीणा को साधने की कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है, कांग्रेस की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी, क्योंकि जिस इलाके में हम मौजूद है यहाँ से टोंक लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, इसलिए गुज्जर समुदाय का प्रभाव खासा यहाँ पर भी देखने को मिलता है जसप्रीत। और ये फायदा कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा को भी हो सकता है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की भी जो पैठ है वो गुज्जर समुदाय में सबसे ज्यादा है। लेकिन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। टोंक की बात की, अरुण टोंक में ही मौजूद है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, कितना बड़ा फैक्टर है जाति इस बार, अरुण? देखिए, चुनाव में जाति सबसे बड़ा फैक्टर होता है, धर्म सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ये बात सही है। और ये कोई माने न माने, हम भले आदर्श बात करते रहे कि नहीं जी ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है, हम तो जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही मतदाताओं की बात आती है, जैसे ही नेताओं की बात होती है, जब टिकट चुना जाता है, तो आप देखिए पॉलिटिकल पार्टियां बड़े गर्व से कहती हैं कि इतनी ओबीसी मतदाताओं को, इतने सवर्ण मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए हमने ओबीसी कास्ट के इतने लोगों को टिकट दिया है, सवर्ण कास्ट के इतने लोगों को टिकट दिया है, दलित कास्ट के इतने लोगों को दिया, आदिवासी। तो देखिए, समाज में भी वही बात होती है, सरकारों में वही बात होती है, पार्टियों में वही बात होती है। पार्टियों में जब नेता रखे जाते हैं तो उसमें भी जाति देखी जाती है, जब टिकट दिया जाता है तो भी जाति देखी जाती है। तो मतदाता भी कई बार जाति देखते हैं और ये बहुत बड़ी सच्चाई है हिंदुस्तान के चुनावी राजनीति की, कि जाति के इर्द गिर्द वोट बैंक घूमता है। अब यही की बात करिए, टोंक अधिकार का जो अधिकार दिया बाबा साहब ने, वो मुझे हर मतदान दिवस में बाबा साहब याद आते हैं। बड़ा बहस के बाद उन्होंने कहा सबको आप मताधिकार का प्रयोग दो।
क्यों अपन इंग्लैंड और यूएस का उदाहरण देते हैं कि महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा यूके में, 110 साल बाद यूके में मताधिकार मिला और यूएस में भी लेट मिला। हम जब अब आजाद हो गए और हमारे जस्ट बाद बहुत से देश एशिया और अफ्रीका के आजाद होने वाले हैं, तो भारत को कुछ नवाचार करना चाहिए, भारत को कोई दिशा दिखानी चाहिए।